मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, पशु वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र वाका अंडर बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर। आज हम कुछ विद्यार्थियों के लिए लाए हैं जो नए यंगस्टर हैं, उनके लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं कि आप वेटनरी में कैसे एडमिशन ले सकते हैं, इसके क्या स्कोप है, इसका विशेष जानकारी करेंगे। इस चैनल में आपका स्वागत है उड़ान विद प्रीतमनी। तो सबसे पहले ये जानने की आवश्यकता है कि बहुत सारे बच्चों को ये जानकारी नहीं रहती है कि इंटर के बाद क्या करें, और वेटनरी में यदि लेना चाहते हैं, पशु चिकित्सक बनना चाहते हैं तो क्या करना होगा। तो सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि इसमें एडमिशन लेने के लिए इंटरमीडिएट में आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री होना बहुत ज़रूरी है। मतलब बायोलॉजी सब्जेक्ट से होना ज़रूरी है और इसके साथ साथ इंग्लिश होनी चाहिए। मैथ है तो बहुत अच्छा है, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, बायोलॉजी से आपकी होनी चाहिए और मिनिमम 50% मार्क्स से आपको उत्तीर्ण होनी चाहिए, तब जाके आपको इसका एग्ज़ाम देने के लिए मिलेगा। और इसमें मिनिमम एज जो होती है 17 ईयर्स है और मैक्सिमम 25 ईयर्स होती है। आपकी उम्र 17 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब इतना होने के बाद आपको एक इंट्रेंस देनी पड़ेगी, जो उत्तीर्ण करनी पड़ेगी, इंट्रेंस टेस्ट। उसको नीट बोला जाता है, जो आजकल पूरे ऑल इंडिया लेवल पर ली जाती है, NEET नीट। इस एग्ज़ाम के स्कोर के आधार पर ही आपको पहले जितने भी ऑल इंडिया में कॉलेजेज हैं उसमें 15% सीटें जो है वो VCI के लिए रिजर्व रहती है। तो नीट के स्कोर पर पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आपको 15% सीट किसी भी कॉलेज में स्कोर के आधार पर आपको अलाउड की जाएगी। इसके बाद स्टेट जो होती है, अपने अपने स्टेट के जो कॉलेज होते हैं उसमें एडमिशन लेते हैं, वो अलग से निकालते हैं फिर, लेकिन इस नीट के स्कोर के आधार पर ही निकालते हैं। तो उस तरह से फिर उसका फॉर्म भर के उस स्कोर के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, जिसके थ्रू आपकी एडमिशन की जा सकती है। इसके बाद आती है बात की और अदर कॉलेज, कुछ प्राइवेट कॉलेज भी है जहां पर आपको एडमिशन ले सकते हैं। जैसे राजस्थान में बीकानेर में 3-4 कॉलेज हैं, राजस्थान में, महाराष्ट्र में भी कॉलेज हैं। उसकी जानकारी भी आप गूगल से लेके कर सकते हैं कि प्राइवेट कॉलेज, लेकिन उनकी फ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए कुछ बच्चे ही उसमें जा पाते हैं। मेरिट के आधार पर यदि गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हैं तो आपको फ़ी कम लगेगी, कम खर्च में आप पढ़ाई कर सकते हैं इसको। अब इसके बाद बात आती है कि वेटनरी करके हम करें क्या। तो वेटनरी करने का सबसे बड़ा उद्देश्य जो रहता है स्किल डेवलपमेंट, मतलब कि एक डॉक्टर आप बनेंगे, पशु चिकित्सक बनेंगे, जिससे कि बाद में प्रैक्टिस करके समाज की सेवा कर सकते हैं। पशुपालन के द्वारा आप इस देश को आगे बढ़ने में सहयोग कर सकते हैं। पशु को स्वस्थ आप रखेंगे तो पशुपालक अपने आप धनी होंगे, अच्छी इनकम ले पाएंगे। इसके बाद आती है कि जॉब। इसमें जॉब बिहार गवर्नमेंट या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है, उसके जितने भी पशु अस्पताल है वहाँ पर एक पशु चिकित्सक की बहाली की जाती है। इसके साथ साथ इसके बाद सबसे अच्छे स्कोप हायर एजुकेशन में होती है, और ये एक ग्रेजुएशन लेवल की एग्जाम कोर्सेज होती है, जिससे कि आप कोई भी कमीशन, UPSC, BPSC किसी भी एग्जाम में इसके बाद आप तैयारी करके बैठ सकते हैं। तो ये कर सकते हैं, मतलब एक कह सकते हैं कि एक ग्रेजुएशन भी आपकी हो गई, एक स्किल मिल गई है आपको, जो नहीं कुछ होने पर भी आप एक इनकम का सोर्स बना सकते हैं इसको। अब इसके बाद आती है कि इसमें प्राइवेट कॉलेज जो होती है उसमें फीस तो ज़्यादा होती है, और जॉब जो स्टेट गवर्नमेंट की हो ही गई, इसके साथ साथ NGO बहुत सारे अभी हो गए हैं, जो कि नेशनल लेवल के NGO और इंटरनेशनल लेवल के NGO, ये सब NGO में भी काफ़ी अच्छी जॉब मिल रही, काफ़ी अच्छी सैलरी आजकल बच्चों को मिल रही है। जैसे कि जीविका होगी, प्रधान NGO हो गया, ये सब NGO है कि काफ़ी अच्छी जॉब दे रही है। इसके बाद रिलायंस फाउंडेशन भी अभी आई है, बहुत अच्छी पैकेज के साथ बच्चों को रख रहे हैं ये सब, तो ये सब काफ़ी सुविधा मिल रही है। इसके बाद इंटरनेशनल NGO भी है, जैसे कि HSI हो गई, उसके बाद हिफर्स है, पेटा है, ये सब के साथ साथ हिस है जो जयपुर में इसका हेड ऑफिस है। ये सब में भी जाकर आप अच्छी पैकेज में एक जॉब कर सकते हैं। लेकिन हम ये सजेस्ट करेंगे आपको कि BBSC करने के बाद हायर एजुकेशन में ज़रूर जाएं। हायर एजुकेशन में जाने के बाद इसका क्या होगा कि आपकी स्कोप बढ़ेगा, आप साइंटिस्ट भी बन सकते हैं और अच्छे लेवल पर लोगों को हेल्प कर सकते हैं। इसके लिए फिर से आपको ग्रेजुएशन BBSC करने के बाद, BBSC एंड एच करने के बाद आप मास्टर डिग्री के लिए फिर ICAR से एग्ज़ाम निकलती है, जिस तरह नीट दिए उसी तरह एग्ज़ाम होती है। उसमें GRF लेके भी कर सकते हैं, जिसमें कि आपको फेलोशिप भी मिलती रहेगी और साथ में आपकी डिग्री भी मिलती रहेगी। PG के साथ PhD कर लेते हैं
तो प्राइवेट कंपनी भी अच्छी पैकेज पे आपको रख सकती है, जिससे और डेवलपमेंट मिलती है। इसके साथ साथ आपको डिफेंस में भी इससे सेवा करने के लिए मिलेगा। आर्मी, बीएसएफ, ये सभी में वेटनरी डॉक्टर की आवश्यकता होती है और अच्छी पैकेज, अच्छी सैलरी मिलती है उसमें। तो डिफेंस में भी आपको मतलब अपने देश की सेवा करने का मौका वेटनरी के द्वारा मिल सकती है और मतलब चारों तरफ से इसमें स्कोप बनती है। तो इसका ज़रूर आप लोग फ़ायदा उठाएं। इसके साथ साथ यदि पीएचडी कर लेते हैं, अभी तो पीजी पर ही, यदि मास्टर डिग्री कर लेते हैं तो आप एआरएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं, जिसमें एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं। उसमें भी अच्छी पैकेज मिलती है आपको। और पैकेज के साथ साथ इसमें एक वैल्यू मिलती है, आपको एक साइंटिफिक मतलब रिसर्च करने का मौका मिलेगा, जिससे कि आप किसानों के लिए, अपने पशुपालक के लिए, अपने आस पड़ोस के लिए कर सकते हैं। और लास्ट लाइन यही बताना चाहेंगे आपको कि वेटनरी में एडमिशन लीजिए तो स्किल डेवलपमेंट के लीजिए, ताकि हम समाज सेवा अच्छी तरह से कर सकें। पशु जो कि नहीं कुछ बोलते हैं, उनकी सेवा हम लोग करके एक अच्छा काम कर सकते हैं। धन्यवाद।